Welcome to my channel. Let's start our part 2 of microorganism friend and foe. So first let's start with recapitulation, that is what we have studied till now. हमने पढ़ा था microorganism, where are microorganisms, classification of microorganism, bacteria and its benefits, nitrogen cycle and bacterial disease. So let's start our topic. Our second microorganism, that is viruses. They are subcellular particle. They are not cell. They are linked between living and non-living. It is made up of capsid. Capsid एक प्रोटीन कोट होती है and inside capsid there is a nucleic acid. इस वायरस का DNA और RNA इसमें प्रेजेंट होता है. अब ना वायरसेस सेल नहीं है, इनको एक लिविंग सेल चाहिए होती है जिसके अंदर ये एंटर करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन. अब वायरस के पास तो अपना कुछ है नहीं, तो ये लिविंग सेल की सेल ऑर्गेनेल्स को यूज करती है फॉर फर्दर प्रोग्रेस के लिए अपने. अब जैसे ये सेल की सारी चीजें यूज करने लगेगा तो वो सेल क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा. अब जब वीक हो जाता जाएगा और वायरस का नंबर बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, वीक होती जाएगी और आप इन्फेक्टेड होते जाओगे, राइट. Now what are the uses of viruses? Basically viruses are dangerous for us. The only use of viruses are they use in research purposes. Now viruses as foe. अब वायरस हमारे लिए enemies क्यों है? Because they can cause so many diseases in humans. First is rabies. Rabies generally animal bite से होता है, यानी कुत्ते के काटने से आपको rabies हो जाता है, जिसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है. मीजल्स क्या होते हैं, जनरली आपको सलाइवा से ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड सलाइवा से ट्रांसमिट होता है. ठीक है. पोलियो, पोलियो जिसको पता है कि आप 2 बूंद जिंदगी के आप पीते ही आए हैं 5 साल तक, जो कि इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है. एड्स, दैट इज एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, डेंगू जो कि मच्छर के काटने से हो जाता है, मम्स जिसको गलसुआ कहते हैं, इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू है, हेपेटाइटिस लिवर की प्रॉब्लम है. नाउ वायरसेस मे ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, दैट इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी. आपने कई बार देखा होगा कि भिंडी की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं. वाई इट टर्न्स येलो? बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ वायरस, क्योंकि उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया होता है. दिस इज एज फो. अब ये फो क्यों है, हमारे लिए एनिमी क्यों है? बिकॉज दे कैन कॉज सो मेनी डिजीजेस. वन इज रैबीज. रैबीज जनरली जो कि आपको कुत्ते के काटने से हो जाता है, जनरली एनिमल बाइट से हो जाता है. मीजल, मीजल भी एक वायरल डिजीज है जो कि आपको इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा से हो जाता है. ठीक है. नाउ इस पोलियो, पोलियो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप 5 साल तक 2 बूंद पीते हैं. एड्स, एड्स इज एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू एक तरह का बुखार है जो कि एक मस्कीटो के काटने से हो जाता है. मम्स इज इसको हिंदी में कहते हैं गलसुआ. इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू है. हेपेटाइटिस लिवर का प्रॉब्लम है. नाउ viruses may also cause disease in plants also, and the name of the disease is yellow vein mosaic of भिंडी. जनरली आपने देखा होगा कि भिंडी की जो पत्तियां होती हैं इट टर्न्स येलो, येलो हो जाती हैं. उस येलो हो जाने का क्या कारण होता है? बिकॉज उन पत्तियों पे वायरस का अटैक हो गया होता है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाती है. Now comes our third microorganism, that is protozoa. Basically what is protozoa is? Protozoa is also unicellular. Cell wall is absent, right? Now what are the uses of protozoa? Basically it helps in research purposes and study of evolution. Our third microorganism, that is protozoa. Now protozoa are unicellular. इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. What are the uses of protozoa? Protozoa helps in research purposes and it is also help in study of evolution. Now protozoa as foe. Means protozoa आपके लिए enemies कैसे हैं? Because again it may cause so many diseases in humans, that is malaria, dysentery, sleeping sickness, pyorrhea. Our fourth microorganism,
that is fungus. Fungus are basically multicellular except yeast. Yeast is a unicellular organism. Now cell wall is made up of chitin. Chitin is a kind of carbohydrate. Now what are the uses of fungus? Fungus are basically used in bakery. आपको केक बेकिंग में, आपको ब्रेड बेकिंग में जनरली फंगस यूज होता है. एग्रीकस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंगस, जिसको आप मशरूम भी कहते हो. इट इज यूज्ड एज अ फूड. लोग इसकी सब्जियां बनाकर खाते हैं. इट इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन. फंगस यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में. Fungus is used in first antibiotic, that is penicillin, and it was discovered by Alexander Fleming. It also increases soil fertility and even it helps as a decomposer. ये एक decomposer का भी काम करता है. Now fungus as foe means a fungus आपके लिए enemies कैसे हैं? Because it may also cause so many diseases. Like first is athlete's foot. जनरली ये कैसे हो जाता है, बार बार आप एक ही मोजा पहनते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं. देखा होगा आप उंगलियों के बीच में आपको थोड़ी सी अजीब सी स्किन निकलने लग जाती है. दैट इज एथलीट्स फूड. इचिंग हो जाती है, बाल्डनेस हो जाता है. अब नाउ रिमेंबर, इट इज नॉट अस्थमा, इट इज एजमा. Fungus may also cause diseases in plants. ये plants में भी disease करते हैं. And the name of that disease is rust of wheat. Now comes our last microorganism, that is algae. Algae are unicellular as well as multicellular. Cell wall is made up of cellulose. Cellulose is also kind of carbohydrate. Now comes the uses of algae. It is basically used in the extraction of iodine and bromine. It is used as a seafood, used as a fodder, चारा की तरह use होता है. It is used in cosmetics, used in the production of oxygen. Now comes our last microorganism, that is algae. Algae is unicellular or multicellular. Cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a kind of carbohydrate. Now what are the uses of algae? Algae are used in the extraction of iodine and bromine. It is used as a food. It is used as a fodder, means chara. It is used in cosmetics, used in the production of oxygen. अब now algae आप पर तो कोई प्रभाव नहीं डालती, but it may cause a environmental pollution, that is algal bloom. Now comes the next topic, that is food preservation. means आप कैसे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो ताकि आपके फूड्स पे कोई माइक्रोबल अटैक ना हो. फर्स्ट इज शुगर. एक आपने देखा होगा जैम्स, जेलीज बना के रख देते हैं ये, और आप कई सालों तक आप इसको यूज करते हो. तो बेसिकली द मेथड यूजेस, उसमें क्या यूज होता है, उसमें शुगर ऐड करके उसको कई सालों तक प्रिजर्व कर लेते हैं. नाउ कम्स कॉमन सॉल्ट. अब देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी अचार बनाती है. जनरली आप उसको क्या करती हैं, उसको पहले आम को सॉल्ट लगा के रख देती हैं, सुखा देती हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक नहीं होते हैं. दिस इज सेकेंड मैथड. थर्ड मैथड इज प्रिजर्वेटिव. अब बाजार से खरीद के भी प्रिजर्वेटिव ऐड करके आप अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नाउ इज ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर को भी ऐड करके आप फूड को बहुत दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं. जनरली आपने देखा होगा पिकल्स में आप ऑयल और विनेगर डालते हैं, जिसकी वजह से आप उसको कई सालों तक आप उसको यूज करते हैं, उस पर कोई भी माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क. आपने देखा होगा दूध को, जो आप पैकेट वाला दूध लेते हो, उसको एक बहुत हाई टेम्परेचर पे पहले हीट किया जाता है, उसके बाद उसको कोल्ड कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाता. इस तरह से उस तरह से भी एक फूड को प्रिजर्व किया जाता है. चिलिंग एंड फ्रीजिंग मीन्स आप अपने फूड को बहुत एक लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर देते हो, जिसमें कि आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है. नाउ कम्स थर्ड इज ड्राइंग. जनरली आपने देखा होगा फूड्स को, लाइक गेहूं है, कोई भी फसलें हैं, उसको सुखा के ही रखते हैं. सुखा के रखने से मतलब क्या है, गीले जब अगर गीला रख देंगे या उसमें अगर मॉइस्चर होगा तो उसमें
मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो उसको सुखा कर रखेंगे तो उसमें नई ग्रोथ होगी। एंड लास्ट वन इज स्कैनिंग। जनरली कैंट एयर टाइट कंटेनर में भी आप किसी चीज को प्रिजर्व करके रख देंगे तो वो भी कई साल तक चलेगा। सो दीज ऑल आर फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। Now comes our last topic, that is vaccine. Vaccine was discovered by Edward Jenner in 1796. Vaccines को सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में डिस्कवर किया और जो पहली वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर की वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद कई सारी वैक्सीन आ गई जिनमें के कुछ वैक्सीन्स के नाम मैंने आपको विद फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, दैट आर BCG, दैट इज बैसिलस कालमेट ग्यूरेन, MMR measles, mumps, rubella, DPT diphtheria pertussis tetanus. Right? That is all for today's topic. If you like this channel, do comment, like and share with your friends. Thanks for watching.